Good morning, dear students. How are you? I myself, Andy Joshi. I hope you are all well with your family members and you have been enjoying your holidays for a very long time. प्यारे छात्रों नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप सभी अपने परिवार के साथ स्वस्थ होंगे और बहुत लंबे समय से आप लोग छुट्टियों का उठा रहे हैं। बट नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू इंग्लिश सब्जेक्ट। अब मैं आपको इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। द फर्स्ट लेसन ऑफ आवर इंग्लिश प्रोज इज द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। पहला लेसन जो हमारा है उसका नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, अर्थात एक महिला की तस्वीर। एंड द राइटर इज खुशवंत सिंह, और जो राइटर हैं वो खुशवंत सिंह हैं। ही इज नोन एज अ ह्यूमरस राइटर, जो कि एक हास्यास्पद लेखक के रूप में जाने जाते हैं। In this lesson, the writer has described about his own grandmother. इस पाठ में लेखक खुशवंत सिंह ने अपनी दादी के बारे में हमको बताया है। And we all know the grandmother, और हम सभी grandmother के बारे में जानते हैं, दादी माँ के बारे में जानते हैं। Grandmother is generally found in every family. दादी माँ लगभग सभी घरों में पाई जाती हैं। एंड ऑलवेज शी इज़ वेरी काइंड, बहुत दयालु होती हैं। वेरी हेल्पफुल, बहुत मददगार होती हैं। लव द चिल्ड्रन, बच्चों को बहुत प्यार करती हैं। स्पेशली द ग्रैंड चिल्ड्रन, विशेष रूप से अपने छोटे नाती पोतों को बहुत प्यार करती हैं। द सेम थिंग हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड इन दिस लेसन बाय द राइटर खुशवंत सिंह। इस पाठ में खुशवंत सिंह ने इसी प्रकार से अपनी दादी के बारे में वर्णन किया है। Now let us read the lesson. My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. मेरी दादी माँ प्रत्येक व्यक्ति की दादी माँ की तरह एक वृद्ध महिला थी। She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. लेखक कहता है कि पिछले 20 सालों से मैं अपनी दादी माँ को जान रहा हूँ, देख रहा हूँ, और पिछले 20 सालों से वह मुझे एक सी नज़र आ रही हैं, वृद्ध नज़र आ रही हैं। उनके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं। People said that she had once been young and pretty and had even had a husband, but that was hard to believe. लेखक यहाँ पर थोड़ा मजाकिया स्वभाव में कहता है कि लोग कहते हैं कि मेरी दादी माँ कभी यंग थी, युवा थी, सुंदर थी और उनका पति भी था। लेकिन लेखक फिर से मजाकिया लहजे में कहता है कि उसे इस बात पर विश्वास करना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि उसकी दादी कभी युवा रही होंगी, सुंदर रही होंगी और उनके पति भी रहे होंगे। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। मेरे दादाजी की फोटो, बड़ी फोटो अंगीठी के ऊपर ड्राइंग रूम में टंगी हुई थी। He wore a big turban and loose fitted clothes. उन्होंने एक बड़ी सी पगड़ी पहन रखी थी और ढीले ढाले कपड़े अर्थात कुर्ता पजामा पहन रखा था। His long white beard covered the best part of his chest and he looked at least 100 years old. और उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी उनकी छाती तक आई हुई थी। And he looked at least 100 years old. और वह लगभग 100 साल के नजर आ रहे थे। He did not look the sort of person who would have a wife or children. फिर से लेखक मजाकिया स्वभाव में कहता है, उनको देखकर ऐसा नहीं लगता है कि जैसे उनकी कोई पत्नी हो या उनके बच्चे भी हों। He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. उनको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे मानो उनके बहुत सारे नाती पोते हों। As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting. As for my grandmother being young and pretty, जैसा कि लोग कहते हैं कि मेरी दादी माँ कभी युवा रही होंगी और कभी बहुत सुंदर रही होंगी, यह विचार समझ में नहीं आता और लगभग ऐसा लगता है कि ये बात लेखक को समझ में नहीं आती है। मजाकिया स्वभाव में सोचता है कि जिस प्रकार उसकी दादी कभी वृद्ध, कभी युवा और सुंदर नहीं रही होंगी, ऐसे ही शायद उनके दादाजी की भी
शायद ही पत्नी हो या बच्चे हों। यहाँ पर लेखक कुछ मजाकिये लहजे में यह बात हमको बताता है। She often told us of the games that she used to play as a child. लेखक कहता है उसकी दादी माँ अक्सर उनको उन खेलों के बारे में बताती है जो खेल वह बचपन में खेला करती थी जब वो छोटी थी। That seemed quite as absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophet she used to tell us. और जब दादी माँ हमें अपने उन खेलों के बारे में बताती थी जो खेल वो जब वो छोटी थी खेला करती थी, तो यह बात लेखक को बिल्कुल तर्कहीन नज़र आती थी, प्रमाणित नज़र नहीं आती थी। और लेखक उनकी बातों को सुनकर यह सोचता था कि जैसी कहानियाँ परियों की कहानी वो हमको सुनाती है, साधु सन्यासियों की कहानी हमको सुनाती है, उसी तरह की बातें वो खेल हैं जिन खेलों के बारे में बताती है जो कि वो बचपन में खेला करती थी। She had always been short and fat and slightly bent. यहाँ पर लेखक अपनी दादी माँ का वर्णन करते हुए कहता है She had always been short and fat and slightly bent. वो मेरी दादी माँ जो हैं वो कद में छोटी, थोड़ा सा मोटी और जैसा कि बड़ी उम्र में लोग थोड़ा झुक जाते हैं वैसी ही थी। Her face was a crisscross of wrinkles running from everywhere to everywhere. और उनके चेहरे पर या उनके हाथों पर झुर्रियाँ पड़ी हुई थीं प्रत्येक जगह। No, we were certain she had always been as we had known her. और हमें पूरी तरह से ये विश्वास था कि हमारी दादी माँ जैसी अभी हैं, वृद्ध हैं, हमेशा वो वृद्ध ही रही होंगी, ऐसा लेखक का मानना है, क्योंकि वो अपनी दादी को पिछले 20 सालों से ऐसा ही देख रहा है। Old, so terribly old that she could not have grown older and had stayed at the same age for 20 years. और वे वृद्ध हैं, उनको वृद्ध देखकर ऐसा लगता है कि वो इतनी वृद्ध हो चुकी हैं कि अब शायद इससे ज़्यादा वृद्ध नहीं हो सकती है, क्योंकि लेखक 20 सालों से अपनी दादी को एक साथ देख रहा है। She could never have been pretty. लेखक कहता है, सोचता है कि उनकी दादी कभी भी सुंदर नहीं रही होंगी, but she was always beautiful. लेकिन वो हृदय से हमेशा सुंदर रही थी। यहाँ पर लेखक कहता है कि शायद उसकी दादी कभी भी शारीरिक रूप से सुंदर नहीं ना रही हो, लेकिन हृदय से वो बहुत सुंदर थी, बहुत प्यारी थी। She hobbled about the house in spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beats of her rosary. लेखक कहता है कि उसकी दादी माँ दिन भर घर में घूमा करती थी, यहाँ से वहाँ जाया करती थी, एक हाथ उनका अपनी कमर पर रहता था जब वो घुमा फिरा करती थी अपने आप को संभालने के लिए, कहीं वृद्धावस्था में गिरना पड़े, और दूसरे हाथ में उनके हाथ में एक माला रहती थी जिसे वो हमेशा जपती रहती थी। Her silver locks were scattered untidily over her pale puckered face. और उनके जो सफ़ेद बाल थे वो उनके पीले चेहरे पर अनसुलझे हुए फैले रहते थे। And her lips constantly moved in inaudible prayer. और उनकी जो ओंठ थे वो लगातार कोई मंत्र, कोई पूजा, कोई पाठ आदि गाते रहते थे। Yet she was beautiful. फिर भी yes she was beautiful. लेखक कहता हाँ मेरी दादी बहुत सुंदर थी। She was like the winter landscape in the mountains, an expanse of pure white serenity, breathing peace and contentment. लेखक कहता है उसकी दादी माँ उस सर्दियों के मौसम जैसी थीं जो पर्वतों पर जिसको देखा जा सकता है, और उनको देखकर ऐसा लगता है जैसे कि वो बहुत पवित्र हैं, बहुत शुद्ध हैं, शांति का प्रतीक हैं, और जहाँ उनको देखकर ऐसा लगता था जैसे कि वो एक शांति की मूर्ति हों, शांति का प्रतीक हों, और सुंदरता का और पवित्रता का वो एक ही एक मूर्ति हों।
माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। लेखक कहता है मैं और मेरी दादी अच्छे मित्र थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। लेखक कहता है जब मेरे माता पिता शहर में जाकर बस गए, रहने लगे, तो वो मुझे मेरी दादी के पास छोड़ गए और तब से मैं और मेरी दादी लगातार एक साथ रह रहे थे। शी यूज्ड टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग। वो सुबह मुझे जगाया करती थी। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। और स्कूल जाने के लिए मुझे तैयार करती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग। वो अपने एक से स्वर में अपनी सुबह की प्रार्थना गाती रहती थी। वाइल सी बाथ एंड ड्रेस्ड मी। जिस समय वो मुझे नहलाती थी और मुझे तैयार करती थी। इन द होप दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट। वो ऐसा करती थी जिससे कि मैं भी उस प्रार्थना को सुन सकूं, मॉर्निंग प्रेयर को सुन सकूं, उसको समझ सकूं, उसको याद कर सकूं। I listened because I loved her voice but never bothered to learn it. मैं अपनी दादी माँ की सुबह की प्रार्थना को सुनता था क्योंकि मुझे अपनी दादी माँ की आवाज़ बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन मैं याद करने की परवाह नहीं करता था। Then she would fetch my wooden slate which she had already washed and plastered with yellow chalk, a tiny earthen ink pot and a red pen, tie them all in a bundle and hand it to me. उसके बाद दादी माँ मेरे स्कूल जाने के लिए मेरी लकड़ी की स्लेट लाती थी, जिन्हें उन्होंने खुद ही साफ किया होता था, धोया होता था। उस पर पीले रंग से उसको पेंट किया होता था और उसके बाद एक छोटी सी स्याही की दवात लाती थी, एक लाल पेन लाती थी। उन सबको बांधकर वो मुझे दे दिया करती थी। After breakfast of a thick stale chapati with a little butter and sugar spread on it, we went to school. और सुबह का नाश्ते में वो मुझे एक रोटी देती थी। रोटी के ऊपर थोड़ा सा बटर लगाती थी, मक्खन लगाती थी, थोड़ी सी चीनी डालती थी और यह मेरे सुबह का नाश्ता हुआ करता था। एंड वी वेंट टू स्कूल। उसके बाद मैं स्कूल जाता था और वो मुझे स्कूल छोड़ने के लिए आती थी। शी कैरीड सेवरल स्टेल चपातीज विथ हर फॉर द विलेज डॉग्स। और जब हम घर से स्कूल के लिए रवाना होते थे तो मेरी दादी माँ अपने साथ बहुत सारी रात की बासी रोटियाँ भी लेकर आती थीं, जो कि वो रास्ते में मिलने वाले गांव के कुत्तों को खाने के लिए दे सकें। Dear students, now I will teach you daily, every day, and this chapter is left something. ये चैप्टर कुछ बचा हुआ है। I will keep it continue tomorrow. I hope you will understand this chapter. Read this chapter once or twice, then you will be able to understand the meaning. तब आपको इसका अर्थ समझ में आएगा। And I hope that now you will start your study of subject English. Have a nice day. Bye bye.